गांव को बनाया, गरीब को बनाया, किसान को बनाया, महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने को नहीं बनाया है। देश की योजनाओं का आधार गांव को बनाया, गरीब को बनाया, किसान को बनाया, महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस प्रकार की योजनाएं तैयार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, या फिर देश के अंदर चली हुई तमाम स्कीम, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह उन सभी गरीब परिवारों को जिनके पास आजादी के बाद 70 वर्षों तक अपना रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उनको रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, सौभाग्य योजना में उन्हें एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा, बीमारी से बचाव के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और पिछले 4 वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह सरकार की वे स्कीम है जिससे सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। अगर परिवार में कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो महिला को झेलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूखे रह जाएंगे, परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसलिए उसकी इस जरूरत को ध्यान में रख करके सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इसका लाभ भी, इसका केंद्र बिंदु भी महिला सुरक्षा थी, महिला सम्मान था, उनका स्वावलंबन था। पीएम विश्वकर्मा की योजना, यह भी महिलाओं के और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ था। जब महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, ये सभी स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वयं ही हम अर्जित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता तो वहीं से आती है और उसी तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी किया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, या फिर गरीब कल्याण से जुड़ी हुई इन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, ये सभी इसी के हिस्से हैं। इन योजनाओं की जानकारी लेंगे और खासतौर पर बालिकाओं के लिए 2 करोड़ बालक और बालिकाओं को वर्तमान में हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं, तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम हो सके, तकनीकी दृष्टि से उस व्यक्ति के सामने देश और दुनिया को जानने का एक अवसर हो सके। इस दृष्टि से सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य पूरे युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश भर में कर रही है। ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं। आज विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, जो कभी कल्पना ही नहीं करता था उस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। आज के दिन पे गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। अभी पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भी हमने शिलान्यास किया है। पराली किसान की आमदनी का जरिया बन सकता है, उसको आग नहीं लगाना है। इसका कार्य भी आज ही हम उसका उद्घाटन करके भी धूलियापार से मैं वहीं से आ रहा हूं। आज उस प्रकार का एक प्लांट गोरखपुर में स्थापित हुआ है, जहां से कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी, किसान की आमदनी को और गोबर का अतिरिक्त दाम भी किसान को प्राप्त होगा। पशुपालकों के लिए सरकार के द्वारा पहले से ही बहुत सारी स्कीम है। निराश्रित गो आश्रय स्थल भी चल रहे हैं। निराश्रित गो आश्रय स्थल के साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि कोई किसान अपने घर में 4 पशु तक रख सकता है, गोवंश रख सकता है। उसके लिए हर परिवार को हम लोग 6,000 रुपए तक उपलब्ध करा दें। यानी एक गाय का रखेगा कोई व्यक्ति निराश्रित गो आश्रय स्थल से, तो उसको 1,500 रुपए, 4 रखेगा तो 6,000 रुपए महीने सरकार उसको उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। यानी आम की आम, कुटली के दाम। आप गाय को रखिए,
गाय का दूध भी पीजिए, सरकार उसका पैसा भी आपको देगी और साथ साथ पुण्य भी मिलेगा, और गाय का गोबर बेचिए, उससे भी आपको पैसा प्राप्त होगा। हर एक चीज के कहीं ना कहीं सरकार ने इस रूप में जोड़ने का प्रयास किया है जिससे हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ाई जा सके, उसके जीवन में स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। और आज इसी दृष्टि से यहां पे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम प्रायोजित यहां पर आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अगल बगल के गांवों को, सोनबरसा, बालापार, सिकटौर और आसपास के गांवों को ही केंद्रित करते हुए इस सिलाई कढ़ाई की मशीन को उसको उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और मैं तो विश्वविद्यालय से चाहूंगा कि वह प्रशासन के साथ बातचीत करें, एफपीओस का गठन करें, या फिर यहां पे महिला स्वयंसेवी समूह गठित करते हुए हमें यहां पे प्रयास करना चाहिए कि रेडीमेड गारमेंट्स में कैसे हम लोग एक बड़े लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से मार्केट से इनका लिंक, मार्केट से अगर जुड़ जाएंगे, हर महिला प्रतिमाह 7 से लेकर 10,000, 15,000 रुपए कमाने का कार्य करेगी और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी तो परिवार में खुशहाली आएगी, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो समाज में आर्थिक स्वावलंबन, समाज स्वतः आगे बढ़ेगा और समाज की व्यवस्था तो इसी रूप में आगे बढ़ती है। हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय ने यहाँ पर आयोजित किया है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं, विश्वविद्यालय परिवार के इस कार्यक्रम के लिए को बधाई देता हूं। आप सबके प्रति शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।